भट्टी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने खुलकर तनकीद की इस निज़ाम के ऊपर, जो उनको इस निज़ाम के अंदर कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर, और क्या हुआ नतीजा कि उस तनकीद का जो बोझ है वो पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैडम शेख, जो इस बदबूदार जाली डब्बा बंद 2 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर नहीं बल्कि 50 नंबर किस्म की एक ज़ाती किस्म की चंद ख़ानदानों की जो जमहूरियत जिसको नाम दिया है, जो इस पर अभी तक बददिल नहीं हुए, मुतनफ़र नहीं हुए, जो चुप हैं, जो ताबेदार हैं, उनकी जुर्रत को सलाम और उनके हौसले को सलाम। मेयर बुखारी साहब का इंटरव्यू था और यही साद रफ़ीक साहब थे। उन्होंने एक सवाल किया कि जेलें आप काटते हैं, मारें आप खाते हैं, आप भी MP हैं, मगर वज़ीर आला हमज़ा, उन्होंने बेबसी से कहा इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। अपने वालिद की बरसी पर यही ख्वाजा साद रफ़ीक बोले कि हम कब बोलेंगे, 60 साल का मैं हो गया हूँ, कब्र में बोलेंगे। एक शख्स कैसे अक्ले कुल हो सकता है? हम अपनी पार्टियों में जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात नहीं है। फिर उन्होंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि ये चीचक ज़दा जमहूरियत है, जिसको हमारे टीवी चैनलों पर कुछ बड़े जो जिनको हमने बचपन से देखते आए हैं वो ग्लैमराइज कर रहे होते हैं इस मरूसी लानत ज़दा सियासत को। उस पर वो ख्वाजा साद रफ़ीक बोले कि ये चीचक ज़दा है और ये सारी खराबियाँ इसकी वजह से हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक फ़िक्रा काफ़ी है कि मेरी सारी काबिलियत पर इसहाक डार का समधी होना भारी है। हसन मुर्तज़ा वो कि अपने पीपल्स पार्टी में नहीं बोले, लेकिन इधर बोले कि उन्होंने कहा कि ये हाउस ऑफ शरीफ अजीब है, इक़्तिदार में हो तो अपना ही खानदान नज़र आता है और जब अपोजिशन में होते हैं बाहर भाग जाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, क्या कसूर था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कि 2-4 बयान दे दिए थे पार्टी से हटकर, क्योंकि पार्टी ढीलें कर रही थी। अच्छा, चौधरी निसार का क्या कसूर था? उन्होंने यही कहा था कि मैं इन हाउस ऑफ शरीफ के बच्चों के जूते साफ नहीं करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इनका अपना है, वो कह रहा है कि मजाक के इलेक्शन करवा लो। मैडम शेख, रजा रब्बानी जब बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ा होता है हाथ बांध के, तो मुझे उस डब्बा बंद जमहूरियत पर एतराज है। किसी प्रोसेस के बगैर बिलावल, हमजा और मरियम में क्या खूबी है? मुस्तफ़ा नवाज खोखर में क्या बुराई है? इनको सारों को बिठा लो किसी मुकाबले के इम्तिहान में, तीनों चारों फेल हो जाएं, 4 लफ्ज ना लिख पाएं। लेकिन ये एक नवाज शरीफ साहब की बेटी है, उसकी बस यही काबिलियत है। एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बेटा है, उसकी यही काबिलियत है। एक शहबाज शरीफ का बेटा है, उसकी यही काबिलियत है। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर इन सारों का नहीं है, उसकी यही खामी है। 2 बातें मैडम शेख आखिरी जल्दी कीजिए। ये अच्छा, ये बड़े जो है ना, बड़े ये झूठ बोलते हैं, इनका जायज़। ये फ्रॉड करें, इनका जायज़। ये लुटमार करें, इनका जायज़। ये यू टर्न ले, इनका जायज़। नीचे गरीब आदमी कोई बोले वो नहीं। इनके रवैयों में जमहूरियत नहीं, इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं। ये बादशाह हैं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये सिविलियन डिक्टेटर है। ये काबिल होना या ना होना शक्ल है। एक मिनट, नेपोटिज्म में काबिलियत या ना काबिल होना वो एक अलग डिबेट है मेरे ख्याल में। लेकिन एक चीज, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। बेशक आपका बच्चा उस पार्टी में हो, बेशक आपका चचा ताया, ये चूंकि मैंने कहा है ना, आपको कहा है कि मैडम शेख ये बादशाह हैं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये नहीं मानेगा। जिस दिन याद रखे असली जमहूरियत आ गई, ये फारग हो जाएंगे। नहीं सर, तो मसला यही है ना कि अगर ऐसी आवाजें हैं तो वो फिर पार्टी छोड़ क्यों नहीं देती, फिर अलग हो जाए, निजाम से हट जाए। ठीक है, फलाना इसलिए आते हैं कि क्राउड पुलर हैं भाई, किसी गुलकार को ले, अच्छा नया खून, भाई बाकी सारों का पुराना खून है। इनका जवेद हाशमी क्राउड पुलर था, मगर इतना तंग किया कि उस बेचारे को ब्रेन हेमरेज हो गया, जेल मारे, उसने खाई, मलाइयां खा रहे मरियम, हमजा और ये सारे लोग। तो और जो बोलेगा उसको ये पार्टी निशाने इबरत बनाएगी। ये लिख लीजिएगा, ये मिफ्ता बोल रहा है, ख्वाजा साद रफ़ीक बोल रहे हैं, ये बादशाह बदतरीन शक्ल हैं ये। सर लेकिन पीटीआई के बारे में भी हम यही सुनते हैं, हम पीटीआई के बारे में भी वैसे यही सुनते हैं। हम 2 पार्टीज को सिंगल आउट करें, लेकिन फिर तमाम सियासी जमातों की बात करनी चाहिए ना। वहाँ पर भी आज ही देख लीजिए, लोग कहते हैं इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर वोट मिलता है, अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है।